Hello everyone, welcome you again in the new session. Today we will discuss the combination of resistance and this is the lecture number 3. As we saw in the previous lecture, potential difference current in a circuit depends on the resistance of the circuit. जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट ये दोनों जो है डिपेंड कर रहा था सर्किट के रेजिस्टेंस पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को कितने तरीके से कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस को मेनली हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन टू वेज। फर्स्ट वन इज इन सीरीज एंड सेकेंड वन इज इन पैरेलल। सीरीज को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं और पैरेलल को समानांतर क्रम। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और पैरेलल में क्या होता है और कैसे उसको जोड़ते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन वैसा कनेक्शन है जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड लगातार कनेक्ट करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि when two or more than two resistance connected end to end consecutively, then they are said to be connected in series. तो इस तरीके की कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर R1, R2 और R3 जो है कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन की तरह, राइट। तो ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि दो कॉमन पॉइंट के बीच में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को दो कॉमन पॉइंट के बीच में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखते हैं कि when two or more than two resistances are connected between the same two points, then they are said to be connected in parallel, right? तो ये हमारा जो ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, ये एक पॉइंट ये हो गया और पॉइंट नंबर 2 ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट है जिससे कि R1, R2 और R3 कनेक्टेड है। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ओके, नाउ we will see the resultant resistance of three resistance connected in series। अब हम लोग देखते हैं कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो क्या हमारे सर्किट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो होगा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो अलग अलग होगा, बट करेंट जो है वो सेम रहेगा। करेंट जो फ्लो होता है सर्किट से वो सेम करेंट फ्लो करेगा जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे सीरीज में, राइट। तो एक हमने बैटरी लिया जिसका वोल्टेज V है और करेंट इससे फ्लो हो रहा है I, और हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हो गया R1, R2, R3 और जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो V1, V2 और V3 और इससे करंट जो फ्लो हो रहा है I हो रहा है। अगर हमें इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो वही अगर V1 का वैल्यू अगर निकालना हो तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 इक्वल टू I इंटू R3। अगर हम सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सब ऐड हो जाती है। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा,
हमने समतुल्य प्रतिरोध R मान लिया है, यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R मान लिया है, तो R इज इक्वल टू लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। तो आगे चल करके इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। देखो, जैसा कि हमने बताया पिछले स्लाइड्स में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का V है। नाउ सपोज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी आर, जैसा कि हमने माना था कि R प्रतिरोध है पूरा, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट, और पूरे सर्किट से करंट जो फ्लो हो रहा था वो I फ्लो हो रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ को। तो V अपन I इक्वल टू क्या होता है, R हमारा जो है कांस्टेंट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू R, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो पूरा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको अगर सम कर दें तो वो बराबर होगा बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हम लोग पहले से जान चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो होता है वो सेम होता है। तो as we already know that in series connection of the resistance, current is same, therefore the current flow through the all the resistances is same, that is current I, right? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम क्या करेंगे, अब सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1, और ओम्स लॉ के नियम से हम लोग निकाल लेंगे। वोल्टेज अगर निकालना है तो हमें करंट और उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, और V3 इज इक्वल टू हो गया I इंटू R3। अब ये तीन इक्वेशन बन गए। अब ये तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि हमारा क्या था, बैटरी का जो टोटल वोल्टेज था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये V1, V2, V3 का वैल्यू हो गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख दिए। V इक्वल टू V1 का वैल्यू हो गया I इंटू R1, V2 का वैल्यू हो गया I इंटू R2, और V3 का वैल्यू हो गया I इंटू R3। अब V का वैल्यू क्या था, V का अगर वैल्यू निकालना होता है तो I इंटू R1, और रेजिस्टेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस R है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, I फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट से। तो वोल्टेज के वैल्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, और इक्वल टू, ये इसमें से सब में I कॉमन है तो I को बाहर ले लिए, और ये मल्टीप्लाई कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो मिला हमारा सीरीज में, अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। Now we will see the parallel combination of the resistance. फर्स्ट पॉइंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, ये है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस of a number of resistances connected in parallel is equivalent to the sum of reciprocal of the individual resistance। यानी कि समानांतर में जुड़े कई प्रतिरोधों के संयुक्त प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, राइट। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब हमारा प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा होता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मान लिया कि हमारे पास रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम से भी कम आएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज
the potential difference across each resistance is same, which is equal to the voltage of the battery applied. और समानांतर में जब प्रतिरोध हमारा जुड़ा होता है तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी विभवांतर जो होता है सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस बराबर होता है. And the last point is, and the current flowing through the each resistance is different. और लास्ट पॉइंट ये बता रहा है कि करंट जो फ्लो होता है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस अलग अलग धारा प्रवाह होता है. लेकिन जब अलग अलग धाराओं को हम जोड़ देते हैं प्रतिरोधों के अक्रॉस, अगर अलग अलग धारा है सभी प्रतिरोधों में जो धारा प्रवाह हो रही है उसको अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो पूरे सर्किट में जितनी करंट फ्लो हो रही होगी उसी के बराबर होती है. राइट, यही लिखा गया. बट द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट. Now the list we see the resistance, resultant resistance connected in parallel. तो यहाँ पर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है जो कि कनेक्टेड है हमारा समानांतर में. और हम लोग समझ चुके हैं कि जो भी धारा होती है सभी प्रतिरोधों के क्रॉस अलग अलग धारा है. तो ये इसके R1 के क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2 और R3 के क्रॉस I3 है. और पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो I है. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. देखो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो फिर से क्या हो जाएगी, I हो जाएगी. और इसके अक्रॉस जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं सभी के अक्रॉस वोल्टेज जो है यानी विभवांतर जो है वो क्या है, V है. और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो गया. राइट, अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं तो और क्लियर होगा आपको. तो जो हमारे सर्किट में लगा हुआ था उसका पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी का V, यानी कि विभवांतर जो था बैटरी का वो क्या है, V है. नाउ सपोज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी R. हमने मान लिया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या है, R है. और द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट इज I. अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाते हैं. तो ओम्स लॉ के अनुसार V अपॉन I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R होता ही है. R हमारा कांस्टेंट है. लेकिन अब हम क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R. राइट, तो सभी के अक्रॉस हमें क्या करना है, करंट निकालना है क्योंकि वोल्टेज तो सभी के अक्रॉस सेम है. जो भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे बैटरी के द्वारा वही हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों के अक्रॉस होगा. और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम ही है हमारा R1, R2 और R3 जो लगा हुआ था. तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. I इक्वल टू V अपॉन R को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए. अब हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सम ऑफ टोटल करंट flowing through the individual three resistances should be equal to the current flowing through the whole circuit. राइट, कि अलग अलग प्रतिरोधों के क्रॉस जो धारा प्रवाह हो रहा है उसको अगर हम सबको योग कर दें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, होल सर्किट से जितना करंट फ्लो हो रहा है. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए. As we already know that in parallel connection of resistance, voltage is same for all resistances connected in parallel. Therefore, the voltage across all the three resistances is same, that is voltage V. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. So the current flowing through the all the three resistances is
एज गिवन वैल्यू। अब हम कैसे निकाल सकते हैं कि तीनों प्रतिरोधों के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, या धारा जो है प्रवाहित हो रही है तीनों प्रतिरोधों के क्रॉस। तो तीनों प्रतिरोध जो है वो क्या है, I1 है, I2 है और I3 है। अब I1 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, V/R1। I2 का वैल्यू निकालना होगा तो I2 = V/R2 और R3 का वैल्यू निकालना होगा तो I3 = V/R3। और ये अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए। अब ये तीनों इक्वेशन की वैल्यू जो होगी वो इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, रख देंगे, क्योंकि हमें पहले हम किसको माने थे, होल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था वो I था, और सभी I1, I2 और I3 को हमें जोड़ना है ताकि हमें पूरा करंट मालूम हो सके। तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा I = V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। और I का वैल्यू क्या था, I का वैल्यू था हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस था वो क्या था, R था, और बैटरी का जो वोल्टेज था वो V था। तो V/ क्या कर देंगे, लिख देंगे I की जगह V/R। अब हम देखते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब ये ऊपर से हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कि हमारा V कॉमन है, तो V को बाहर ले लिए। अब हमारा हो गया V × 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ V और इधर से भी लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही हमारा 1/R1 जो हो गया वो क्या हो गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। the resultant resistance in parallel combination is 1/R1, sorry 1/R equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So that's all for the today's session. Now we will see the next topic in the next coming session. Thank you.